तो होगा ही कि क्लास है। गौरव शर्मा, अभिषेक कहाँ चला गया? तो 8 तो हो गया। चलो, और वो कहाँ गया? वो क्या नाम है उसका? पद्माक्ष। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। हाँ सर, स्टार्ट करो सर, मेरी बैटरी भी कम है फोन की। अरे, बैटरी तो लगा के रखो फिर साथ में। सर लाइट नहीं है सर। कहाँ अरे, हो? गांव में हो? चलो फिर स्टार्ट। हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सर वो पार्शियल पाइवोटिंग। चलो अब हम बात करेंगे पार्शियल में। कोई डाउट है? बोलो। जितने प्रॉब्लम गॉस एलिमिनेशन में बनाए थे, 5 प्रॉब्लम गौरव शर्मा बना लिए। हाँ सर, हो गया, सारा हो गया। 5 प्रॉब्लम दिए थे गॉस एलिमिनेशन में, वो 5 का 5 बना लिए थे। हाँ सर, मेरा सारा हो गया था। तुम्हारा सारा, प्रिंस का सारा हो गया। अच्छा, उन हाँ सर। सारे को पार्शियल से भी बनाना था, बना लिए? हाँ सर, पार्शियल पाइवेटी से ही बनाया है। बना लिए? हाँ सर। ठीक है। तो वो सारे में कोई दिक्कत नहीं आया होगा, जो वहां पे था वैसा ही प्रॉब्लम यहाँ भी मिला होगा, सेम सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन सेम। अजय, बना लिए सारा? यस सर। ये ध्यान रखना भाई, मेरे कोर्स कंप्लीट होने के बाद कोई ये मत बोलना कि क्वेश्चन पेपर का एक प्रॉब्लम छूट गया बनाना है, हम सॉल्व नहीं कराएंगे। इसलिए हम हर एक दिन बोल रहे हैं। मेरा गॉस एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट हो गया, तो अब तुमको जो 5 प्रॉब्लम दिए वो और प्लस क्वेश्चन बैंक के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाना चाहिए। कोई डाउट है तो आज बता दो। हम हर एक मेथड के साथ पहले यही करते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, क्योंकि लास्ट में आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरी लास्ट मेथड का मतलब 120% शुड गेट रेडी। तो इससे रिलेटेड 5 प्रॉब्लम्स बनाना था, 5 प्रॉब्लम और प्लस क्वेश्चन बैंक की कोई भी प्रॉब्लम है बताइए। क्वेश्चन बैंक का कल लास्ट क्लास पूछे थे, प्रॉब्लम समझ गए फ्रेंड्स? यस सर। अभी भी कोई डाउट है बता दीजिए। दोनों गॉस एलिमिनेशन और पार्शियल पाइवोटिंग ऑफ गॉस एलिमिनेशन, पार्शियल पाइवोटिंग ऑफ गॉस एलिमिनेशन, ये दो मेथड पे बहुत अच्छी कमांड हो जानी चाहिए। हो गया। वो जो 5 प्रॉब्लम दिए थे वो भी बनाना है, प्लस क्वेश्चन बैंक बनाना है। 10 इयर्स वो सारा सॉल्व हो गया। कोई डाउट है इसमें दोनों में बताइए, जल्दी बताओ भाई। साथ साथ यदि जो नहीं बनाया उसका क्या होगा रिजल्ट, आज हम बता देते हैं भाई। कोई बाद में बोले कि हम सॉल्व कर देंगे, हम करा देंगे, ये सारी बातें झूठी है। रिजल्ट क्या है उसका? फेल के बाद वो कर ही नहीं सकता, पास नहीं कर सकता। बुक से आप मेथड पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा। एनटी में यदि आप साथ साथ मेरे साथ चले तो आपको तैयारी हम कराएंगे 120%। और यदि साथ साथ नहीं चले, मेरे साथ चले तो इतना है
और विदाउट मी क्या है भाई, तो वो बस रिजल्ट एक ही है उसमें, और कुछ नहीं हो सकता, फेल, कुछ नहीं हो सकता इसमें, कोई नहीं बचाएगा, हटा दें। यस सर। अरे ये सारा मंत्र को नोट कर लिए, वो जो तरीका बताए थे, प्रैक्टिस बुक अलग होनी चाहिए, हम जो सॉल्व करवाते हैं वो अलग होनी चाहिए, है सारा अलग। यस सर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग किस पे भाई, थर्ड मेथड। किसी कोई डाउट है बोलो अभी तक में, अरे बोलो गौरव शर्मा। हो गया ना दोनों मेथड पे कुछ? अच्छा, पार्शियल पाइवोटिंग की को फिर से बताना है, चलिए फिर से स्टार्ट कीजिए। लास्ट क्लास प्रशांत तुम्हारा कुछ हुआ स्टार्ट? यस सर हुआ। पार्शियल पाइवोटिंग जो बनाए थे वो तो बना लिए? यस सर। चलिए लिखिए, सॉल्व द फॉलोइंग। अभिषेक आ गया है? by partial pivoting method of Gauss elimination। तब तो आज जस्ट रिवीजन हो गया। चलिए देखिए क्या करते हैं हम, x1 प्लस x2 प्लस x3, इसलिए बोलते हैं कोई एब्सेंट मत हो, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर आपकी क्लास रिपीट। हमसे पूछेंगे तो हम तो बताएंगे, इसलिए आपस में एक बार जो डाउट है वो। चलिए प्रॉब्लम था, इसको सॉल्व करना है पार्शियल पाइवोटिंग से। देखिए डिफरेंस क्या है, प्रशांत बताएगा आगे। पहले मैट्रिक्स में डालते हैं हम लोग, मैट्रिक्स फॉर्म। क्या होगी मैट्रिक्स फॉर्म भाई? 1 3 2 1 3 1। कोई डाउट है? इसको लेने का है क्या भाई? तो लगता नहीं। तो इसमें देखो पार्शियल में क्या करते हैं हम लोग, कि हम लोग गॉस एलिमिनेशन में डायरेक्ट इसके हेल्प से इन दोनों टर्म को जीरो बनाते थे, बट यहाँ पे ध्यान रखना क्या करते हैं बताइए प्रिंस। नेगी, नेगी का भी बन गया है सारा? सर हाँ, मेरा वो वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हो गया सर। बताइए क्या करते हैं इसमें पार्शियल पाइवोटिंग में? सर कॉलम में से सर बड़ा वाला नंबर चूज, जो बड़ा नंबर है चूज करते हैं, फिर इंटरसेक्शन करते हैं रो का। किसके ऊपर जाते हैं? पहली बार सबसे बड़े नंबर 1 प्लेस पे डायगोनल यहाँ पे लेके आते हैं। तो हेलो सबसे सर। बड़ा हेलो, बोलो। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ सर पे? बोल रहा था कि मैं थोड़ा लेट आया हूँ सर, क्या हुआ मेरे को कुछ पता नहीं है, एक बार बता देते सर। तो तुमको ही ध्यान में रख के वेट भी किए और क्लास फिर से कल वाला क्लास फिर रिपीट भी किए, और फिर भी नहीं समझ क्या करें। सो देखो कुछ नहीं किए, यही किए। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन बनाए कि नहीं बनाए? वो भी सर नहीं। इसके पहले वाला एक बनाया तो था एलिमिनेशन, जिसमें हाँ सर वो क्या बोलते हैं, इसके डायगोनल को जीरो कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं सर। हो गया था सारा? यस सर, वो कर लिया था मैंने, वो तो उसी वक्त कर लिया था जब आपने दिया था। अच्छा, इसका मतलब नहीं किए तुम।
उसमें 5 प्रॉब्लम बनाना था और क्वेश्चन पेपर बनाना था, बना दिए सर? 5 क्वेश्चन बनाया था सर, जिसमें से आपने कुछ सॉल्व करा दिया था सर। उसमें मैं था जिस क्लास में जिसमें आपने कुछ कराया था, और उसमें मैंने कुछ किया हुआ था जिसमें मैं बाहर हो गया था, मेरा नेट स्लो था तो सर। चलो ठीक है, हो गया ना, ठीक है, चल हो गया। तो अब दूसरी मेथड जो कल पढ़े थे उसकी रिवीजन, कल मतलब लास्ट क्लास जो पढ़े थे उसकी रिवीजन है। गौरव शर्मा भी नहीं था और कुछ लोग को डाउट है। पार्शियल पाइवोटिंग मेथड ऑफ गॉस एलिमिनेशन, इसको सॉल्व करना है। क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लाते हैं, ले आए 1 3 2 1 3 1 1 4 3 6 20 13। क्लियर है, कोई डाउट? नो सर। अब इसके बाद पार्शियल पाइवोटिंग गॉस की मेथड है, लेकिन थोड़ा सा जो तरीका है वो अलग है। कैसे अलग है भाई? हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसमें हाईएस्ट, इसका दूसरा नाम है कॉलम मैक्सिमल मेथड, भी इसका नाम है कॉलम मैक्सिमल मेथड ऑफ गॉस एलिमिनेशन। कॉलम मैक्सिमल का मतलब क्या है? कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू को सर्च कीजिए, कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू को सर्च कीजिए। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 3. 3 है। 3 को कहां लाएंगे? 1 1 पे लाएंगे। तो हाईएस्ट वैल्यू इज 3 and it should be taken at 1 1 position. It should be taken at 1 1 position. कैसे लाएंगे बताइए? 1 1 पे इसको कैसे लाएंगे? To apply the following, to apply R1 को इंटरचेंज R3 से करेंगे। इंटरचेंज की साइन है, समझ, सॉरी, R1 को R2 से इंटरचेंज करेंगे। ये समझ आया गौरव? तो इसको इंटरचेंज करो, क्या बनेगा इंटरचेंज करने से? 3 3 4 20, फिर क्या होगा? 1 1 1 6 2 1 3 13। समझ आया? आगे समझ में इतना? यस सर। हाईएस्ट वैल्यू की जगह आप लिखेंगे हाईएस्ट मैग्नीट्यूड वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब यदि ये -3 भी होता तो भी आप -3 को बड़ा बोलते, क्योंकि -3 की मॉड क्या होती है? 3 होती है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। समझ आ गया? नेगी प्रशांत क्लियर है? जी सर। यस सर। अब क्या करेंगे हम लोग? अब करेंगे इनके हेल्प से इन दोनों टर्म को 0 बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, कौन बताएगा? नाउ अप्लाई प्रशांत, इसको 0 बनाना है। R2 को बताइए, R2 को 0, R2 पहले लिख दीजिए, R2 माइनस, इसको 0 इनके हेल्प से क्या लिखते हैं गौरव सिंह नेगी? सर क्या? सर यहाँ पे 1/3 R1, ठीक है। और R3 को 0 बनाना है, कौन बताएगा? 1/2 R। इसको 0 इनके हेल्प, 2/3 R1, कौन बोला 2/2। ये? ठीक है, ये कर दिए, इसको अप्लाई कर देंगे। ये भी लगता है क्लियर नहीं है क्या कुछ? इसीलिए इसका नाम है पार्शियल पाइवोटिंग ऑफ गॉस। गॉस का ही बताया हुआ मेथड। अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, कीजिए अप्लाई। अप्लाई करके क्या बनेगा? मैट्रिक्स क्या बनेगा? 3 3 4 20, फिर क्या होगा? 0। अप्लाई करो भाई इसके ऊपर, करो अप्लाई। इसके ऊपर क्या होगा? अरे इसके लिए जिसके लिए रूल बनाए वो तो 0 होगा ही नहीं। इसके लिए 1 माइनस 1/3 इंटू R1 क्या है? 3, 1 माइनस 1 0। फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसके लिए क्या होगा? 1 माइनस, अरे बोलो, 1/3 इंटू 3, ये भी 0। क्लियर? फिर अप्लाई करेंगे, क्या होगा? 1 माइनस 1/3 इंटू R1 क्या है? 4, तो ये क्या हो गया? 3 माइनस 4 माइनस 1/3। कोई डाउट है? -1/3। अब आ जाओ इसके पर 6 के लिए। R2 क्या है? 6 माइनस 1/3 इंटू R1, R1 क्या है? 20, तो ये क्या हो गया? 6 18 माइनस 20, ये कितना हो गया? -2 डिवाइडेड बाई 3, -2 डिवाइडेड बाई 3। है कोई डाउट? क्लियर है?
यस सर क्लियर है। इसके बाद अब क्या करेंगे, R3 को अप्लाई करेंगे, करो 2 माइनस 2/3 इंटू R1 क्या है 3, तो 2 माइनस 2 यहाँ पे आइए, इसके लिए 1 माइनस 2/3 इंटू R1, R1 क्या है 3, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो डाउट है। फिर करेंगे इसके लिए 3 माइनस 2/3 इंटू R1 क्या है 4, तो ये कितना हो गया 9 माइनस 8, 1/3, कोई डाउट है तो बोलो बोलो। 2/3 इंटू R1 क्या है यहाँ पे 20, यही है ना, तो ये क्या हो गया 39 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/3 माइनस 1/3। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है बोलो अभिषेक। नो सर। ये हुआ। अब ये करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, पहली बार हाईएस्ट को 1 1 पे लाए, 0 बना दिए। अब यहाँ पे आइए डायमंड, हम इस पे नहीं आते, हम आते हैं सेकेंड कॉलम में। देखिए हम लोग नाउ हाईएस्ट मैग्नीट्यूड वैल्यू इन सेकेंड कॉलम क्या है, सेकेंड कॉलम एक्सेप्ट फर्स्ट रो एलिमेंट, पहली रो एलिमेंट को छोड़ के हाईएस्ट क्या है दैट इज 1 है सर, -1। कोई डाउट है, अरे इसको इसका काम तो खत्म हो गया, इन दोनों में हाईएस्ट क्या है -1 है। मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, वैसे 0 बड़ा हो जाता, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो क्या बन गया -1 बन गया। है कोई डाउट बोलो, अरे बोलो, क्लियर है। तो ये हो गया आपका -1। अब क्या करेंगे हम लोग, इस -1 को कहां पे लाएंगे, इट शुड बी टेकन एट 2 पोजीशन, पहली बार 1 1 टेकन एट 2 पोजीशन। अब इसे क्लियर है, यस सर। अभी तो इसको यहाँ पे लाएंगे, कैसे लाएंगे, R2 को R3 के साथ इंटरचेंज करके लाएंगे, R2 को R3 के साथ इंटरचेंज। क्लियर, क्लियर ना, अरे बोलो, यस सर। बोलो ये सब नो तो बोलो कुछ। R2 को R3 के साथ इंटरचेंज कर दिए, तो इंटरचेंज करने से क्या बनेगा, एक ही मेथड हम लोग इतना दिन से पढ़ रहे हैं, फिर भी तुम लोग कमांड पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है। इसको यहाँ पे लाएंगे 3 3 4 20, फिर यहाँ पे 0 -1 1/3 -1/3 0 0 -1/3 एंड 2/3। क्लियर। अब देखिए इस ख्याल से 0 बनाना था, 0 बनाना था, बस अब इसके नीचे डायगोनल 0 बन गया, डायगोनल के नीचे 0 बन गया, तो अब स्टॉप कर देंगे और आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे, इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए। नाउ इक्वेशन फॉर्म, अरे बोलो इक्वेशन फॉर्म बनाइए, थ्राइस x1 थ्राइस x2 4x3 4x3 इक्वल टू 20। तो यहाँ पे आइए -x2 प्लस 1/3 1/3 x3 इक्वल टू -1/3। नेक्स्ट -1/3 -1/3 x3 इक्वल टू -2/3। अब बताइए क्या होगा, ये नीचे से फ्रॉम 6 से 6x3 इक्वल्स टू क्या होगा, अरे बोलो, सर सिर्फ 2 होगा। x3 में क्या होगा 2 हो गया, अरे 3 पे कैंसिल माइनस माइनस गया तो x3 2 बन गया। यस सर। आ जाओ फ्रॉम 5 से -x2 प्लस 1/3 इंटू x3 2 -1/3। क्लियर है।
क्लियर ना? यस सर। तो -x2 इक्वल्स टू कितना होगा? -1/3 -2/3 -3/3 का मतलब हो गया -1। क्लियर? x2 की वैल्यू -1, x2 इक्वल्स टू 1। अरे -x2 था, -x2 इक्वल्स टू -1। क्लियर? ओ भाई, यस सर। अब आ जाओ फ्रॉम 4 से थ्राइस x1, x2 की वैल्यू 1, 4 x3 की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 20। थ्राइस x1 इक्वल्स टू 20 - 3 - 8 कितना हो गया भाई? दिस इज 9। सो x1 इक्वल्स टू 3। आंसर क्या हो गया? x1 3, आंसर x1 3, x2 1, x3 2। ये हो गया आंसर। है कोई डाउट? बोलिए। अरे कोई डाउट है? नो सर, क्लियर है। तो ये था आपके पास, इस तरीके से ये मिला। चेक करो राइट रॉन्ग इसमें इक्वेशन में। गौरव शर्मा क्लियर? अभिषेक सर क्लियर है सर। हेलो सर। बोलो। सर बोल रहा था इसकी पहले वाली क्लास मेरी छूटी हुई है सर, उसमें मैं सर क्या हुआ था, यही हुआ था क्या? हेलो, इसके पहले वाले हम यही तो पढ़े थे। आज क्या किया हम लोग? रिवीजन ही तो कर रहे हैं 2 दिन, और क्या कर रहे हैं? अरे गौरव शर्मा का भी छूटा हुआ था, इसलिए रिवीजन ही तो किया है। क्या पढ़े? अरे अभी तक 2 मेथड पढ़े, एक गॉस एलिमिनेशन और दूसरा पार्शियल पाइवोटिंग, जो आज पढ़े। आज दूसरा मेथड था क्रेमर्स को छोड़ के। अब क्या हुआ? यस सर, गॉस इल्यूमिनेशन। हाँ ठीक है सर। पढ़े? अरे उसमें तो थे तुम। यस सर, उसमें मैं था, वो क्लियर भी है मेरे को सर। तो हो तो गया तुम्हारा सर। यस सर। सर वही एक क्लास छूटा हुआ था ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत। और कोई? अच्छा पद्माक्ष कहाँ है? पद्माक्ष सर पता नहीं, आजकल उससे बात भी नहीं हो पा रही है और कॉल भी नहीं उठा रहा। मैम की भी क्लास में पहले जल्दी आता नहीं है। किसमें? सर जिस दिन आपने बोला था ना कॉल करने को, परसों जब क्लास थी, जब वो गांव से आ रहा था, ट्रेन में था वो। अच्छा आ रहा है दिल्ली हो? नहीं मतलब आ गया होगा, अब तो घर पे ही होगा। वो कह रहा था मैं दिल्ली आ रहा हूँ। अच्छा उसने मेरे को चलो। कॉल किया था। चलो ठीक है, तब तो आ गया होगा वो। हाँ आ गया तो वो पूछ रहा था। एडजस्टमेंट में टाइम लगता है ना थोड़ा। Yes. घर जब बंद हो मतलब 6 महीने 9 महीने से। चलो बढ़िया। तो और तुम्हारा क्या हुआ अभिषेक? सर मेरे घर पे थोड़ी सी पैसों की प्रॉब्लम है सर, इसीलिए मैं अभी आ नहीं पा रहा, लेकिन सर जल्दी आऊंगा। क्या? अच्छा अच्छा, ये बोल रहे हैं कि तुम तो बोले थे कि मेरी फ्रेंड भी कोई आने वाली है। सर क्या? तुम बोल रहे थे कि मेरी फ्रेंड भी ज्वाइन करने वाली है। सर पता नहीं उसका क्या है, वैसे कॉल करता हूँ तो उठाती नहीं, और पहले मैंने कॉल किया, वो कैसे करती है कि बोलो सर को क्लास 8 बजे करवाने के लिए, 8 बजे हो गया, फिर अब पता नहीं क्या है उसको। तो अब तुम उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो यार? छोड़ दो ना उसको। मैं नहीं कॉल करता सर मैं, अब वही एक बार करा था, उसके बाद मैंने नहीं किया एक बार भी कॉल उसको। बस वो एक बार उसको मैसेज कर दो कि क्लास 8 बजे हो गया है, बस। उसके बाद उसको फिर कॉल मत करो ना। उसको मैंने बता दिया है सर, बस उसके बाद फिर उसको मैसेज कॉल करा है मत करो। उसको। ओके सर। आगे किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। तो जबरदस्ती तो क्यों करेगा? ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग पार्शियल मेथड पढ़ लिए। मेरे को लगा ना सर कि 10 स्टूडेंट हो जाएंगे ना सर, तो फी थोड़ा कम हो जाएगा, इसीलिए मैं
कर रहा था उनको कॉल। तो फी कम करने के लिए तो बोल तो दिए थे कि अब 2200 रुपया से हो गया 2500 रुपया, यदि जो इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे उनके लिए। अब एक बार तो तीर से कमान निकल गया तो निकल गया, तो 2200 है वन टाइम वालों के लिए। अब यही थोड़ा मॉडिफाई किए कि 2200 के लिए वही रखेंगे जो वन टाइम पे कर रहा हो, जो नहीं पे कर रहा हो तो 2500 फॉर एंट्री, 2500 फॉर वेब प्रोग्रामिंग और 1500, ठीक है, वो है 1500 फॉर TCP/IP। और जो वन टाइम पे करेंगे तो जो बताए पहले वही सेम 2200। प्रशांत को समझ नहीं आया तो हम बोले चलो तुम्हारे लिए 2200, क्योंकि वो पे करेगा वंस। ठीक है, कहाँ अभिषेक तो ज्वाइन करने पहले बोल रहा था सर सबसे तो पैसा ही पहले ले लें क्या, और चलो अब फिर हम लोग कब पढ़ेंगे? एक दिन में हम लोग एक ही मेथड पढ़ते हैं। अब आपका काम क्या है, पार्शियल पाइवोटिंग से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम बना डालो। एग्जाम का सारा क्वेश्चन बैंक और जो 5 प्रॉब्लम दिए थे वो हम तो बोलोगे पढ़ा देंगे, कंप्लीट पाइवोटिंग भी पढ़ा देंगे, लेकिन तुमको साथ में चलना है। साथ नहीं चल पाए बहुत मुश्किल हो सकता है। क्या करें, कंप्लीट पाइवोटिंग पढ़ा दें? पढ़ा दो सर, ये वाली मुझे पढ़ा दो। कंप्लीट पाइवोटिंग पढ़ा दें ना? यस सर, प्रॉब्लम बना लोगे सारा? बना लूंगा हेलो सर मैं पीछे हो जाऊंगा सर, एक बार इक्वल हो जाने देते हैं ना, उसके बाद करते हैं लगातार। तो ऐसा नहीं तो अगली बार करना से है भाई। लगातार से जितना पढ़ाना हो पढ़ा दीजिएगा सर। इतना नहीं पढ़ाना होता है, इसमें एक ही मेथड पढ़ाना होता है, लेकिन एक मेथड आज हम लोग तो रिवीजन किया तो पढ़े नहीं। पढ़ा देते तो ठीक रहता। सर बोल रहा हूँ कि मैं और गौरव ये वैसे भी पीछे हुए पड़े हैं सर, तो वो कल कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। शुभम भी वैसे आ जाएगा इसी बहाने, अगली बार से मैं कॉल कर लूंगा उसको। तो कॉल करके तुम उसको क्लास भी दे दो एक, या फिर गौरव को बोलो, गौरव पास रिकॉर्डेड हो दे देगा वो। रिकॉर्डेड है मेरे पास सर, मैंने भी रिकॉर्ड किया है ये 16 मिनट की क्लास का सर। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, तो आ जाए आज बार छोड़ दो ये लोग को, आज बार ये लोग को मस्ती कर दिए। बोलो वो तो स्टार्ट हो गया, चल रहा है। अरे मेरा भी थोड़ा चक्कर लगा हुआ है हॉस्पिटल का। कल भी तो सुबह 4 बजे गए हैं, कल रात में फिर 11 बजे आए हैं। तो मतलब लेकिन क्लास सारा हम चला रहे हैं, ऐसे ही चला रहे हैं। जैसे अब कभी कभी मिस हो तो अदरवाइज मिस नहीं करते हैं। शाम का हो रहा है 7 बजे। ये है तुम्हारा टाइम है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एंड संडे। शाम का 7 बजे सर सेम मीटिंग आईडी पे। सर अभी मैट्रिक्स ही चल रही है क्या? तो प्रशांत को तो हम ग्रुप में इंक्लूड भी किए हुए हैं, लेकिन वो तो आता ही नहीं, तो खाली पूछा मैथ्स की क्लास पूछ के फिर सो गया। सर मैट्रिक्स चल रही है क्या अभी चल रहा है डिटरमिनेंट, अच्छा ठीक। पहली चैप्टर एक क्लास में खत्म हो जाएगा जिसको। लेकिन तुम्हारा गौरव वो क्लास वहां भी है क्या माला मैडम के साथ? नहीं सर, माला मैम अब क्लास नहीं ले रही, बीच में रिवीजन कराया था वैसे उन्होंने 2 ब्लॉक का टेस्ट लिया था, पूछा था, उसके बाद अब पता नहीं चल ही नहीं रहा। मैम का कोई मैसेज ही नहीं आ रहा ग्रुप में। तो अभी आएगा तो वो क्लास तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में होगा, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होगा। और ये मैथ्स की क्लास है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एंड संडे। जिसको भी ज्वाइन करना हो, जो फेल हैं, जो पैसा दे चुके हैं पढ़ सकते हैं, और जो नहीं दिए न लिए वो भाई दो और लो स्टार्ट करो 7 बजे। ठीक है सर अब ये तो संडे को है ना? यस सर।
कौन सा संडे को है? हाँ ये क्लास है, ये वाली ट्यूसडे क्लास। थर्सडे संडे। ठीक है। मैथ्स की क्लास है, मैथ्स की क्लास आज है। सर वो सैटरडे को हुई थी। क्या हो गया? अरे एनटी का क्लास सैटरडे है को भी होती ट्यूसडे सर। थर्सडे एंड संडे 8 बजे सर नहीं मैथ सुबह। की। मैथ्स की क्लास है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 3 दिन, और संडे को ठीक है जब सर। ज्यादा डाउट हो जाए तो, अदरवाइज संडे को नहीं है। ठीक है सर। मतलब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ये चूज करो। ठीक है, सुबह में क्लियर है? यस सर। चलो